सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट की भर्ती परीक्षा हो चुकी है। अब आगे हम क्या करें। रीट के बाद में रीट में जिनको अच्छा रिजल्ट मिला है उनको भी आगे क्या करना है, और जिनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है उनको भी आगे क्या करना है, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, रीट परीक्षा का जो पेपर हुआ है, चाहे वो सेकंड लेवल का हो चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो, उसमें हम देखें क्या स्कोर सुरक्षित है। उसके बारे में मैं पहले आपको कट ऑफ बता चुका हूँ। कुछ लोग मेरे बताई गई कट ऑफ से अधिक भी बता रहे हैं। अब थोड़ी सी उस पर चर्चा हम कर लेते हैं कि देखिए 125 या 130 से ऊपर का जो स्कोर करने वाले हैं उनमें से 80% स्टूडेंट्स हैं वो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। एसएसटी बैकग्राउंड यानी बीए लेवल वाले जो हैं वो लगभग 20% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 127-28 से ऊपर का स्कोर किया है। बाकी सभी साइंस बीएससी हैं वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जिन्होंने बीए में एसएसटी सब्जेक्ट के आधार पर तैयारी की है और जिनका 125 से ऊपर का स्कोर है वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित माने, उसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। आप इसका विश्लेषण इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 125 का स्कोर ही हम क्यों सुरक्षित मान रहे हैं। इसको देखें तो जहां तक मेरे आसपास में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं या अन्य जो प्रसिद्ध चैनल्स हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। लगभग 3-4 हजार स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनके 125 से ऊपर का स्कोर आ रहा है और वो घूम फिर करके सबके पास में जा रहे हैं। वो मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, मुझे भी अपनी सूचना दे रहे हैं, अन्य चैनल्स के जो प्रसिद्ध टीचर्स हैं उनको भी अपनी सूचनाएं दे रहे हैं। तो इनको घबराने की अब आवश्यकता नहीं है। किसी भी सूरत में 125 से ऊपर का स्कोर है वो कट ऑफ के रूप में नहीं जाएगा। 125 वाला अपने आप को जनरल में जो है वो सुरक्षित मान सकता है। 125 में भी ये देखिए, मैंने आपको जैसा कट ऑफ के बारे में बताया था कि बीए ग्रेजुएशन और रीट दोनों का परसेंटेज आपको निकालना है। परसेंटेज निकाल करके अगर 80% अंक आपका जुड़ रहा है रीट के अंकों में, रीट के अंक जितने भी हैं उनको गुणा 3/5 से गुणा करना है और बीए ग्रेजुएशन के जो अंक हैं उसमें 10 का भाग देना है। दोनों को जोड़ करके अपनी परसेंटेज निर्धारित कर लीजिएगा। 80% अंक यदि आपके जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके चयन को रोकने वाला कोई भी नहीं है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि पेपर आउट हो गया था। देखिए, ऐसी घटनाएं सदा से होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं, भविष्य में भी कुछ मात्रा में अवश्य होंगी। हालांकि लगाम जरूर लगेगी लेकिन कुछ मात्रा में होती रहेंगी। पहले होती थी लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था जिससे ये बातें बाहर नहीं आ पाती थी। आजकल सोशल मीडिया का बोलबाला हो गया जिससे थोड़ी बहुत भी कहीं पर हो जाती है तो वो बातें लोगों के सामने आ जाती हैं। लेकिन जैसा पहले भी मैंने आपको एक बार परीक्षा से पहले बताया था कि 10% सीटें अपन निकाल भी दें तो 3000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कहीं पेपर मिला होगा या कहीं नकल में जो शामिल रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 125 से ऊपर का स्कोर अभी जो कर रहे हैं शायद कोई भी स्टूडेंट्स ये ऐसा नहीं है जिसको पेपर हाथ लगा होगा। अब 125 से 120 से जिनका स्कोर कम रहा है उनको खुद को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि मेरा स्कोर कम क्यों रहा। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग से अपनी पढ़ाई नहीं की होगी या परीक्षा के दिन उनका जो काम करने का तरीका रहा होगा पेपर हॉल में वहाँ सही नहीं रहा होगा। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से उनका स्कोर कम गया है। वो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद आत्ममंथन करें। ऐसा नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात आप चरितार्थ कर दें कि पेपर आउट हो गया था। पेपर आउट हो गया तो इसमें जो मुख्य रूप से देखें तो 5-7% बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं, प्रतिशत नहीं है। 2-3 हजार बच्चों का अधिकतम अगर अपन देखें तो अधिकतम 2000-3000 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कहीं अवांछित लाभ मिला होगा। लेकिन अगर स्कोर कम रहा है, पेपर का जो लेवल देखा जाए उस लेवल को देखते हुए आप खुद ये सोच सकते हैं कि 125 का स्कोर इसमें बनना वाजिब था। यदि आपने साल भर से तैयारी की है तो जिन्होंने साल भर से तैयारी की होगी उसको 120-125 का स्कोर तो करना ही करना चाहिए था।
लेकिन आपका स्कोर नहीं हुआ है तो आप खुद इसके ऊपर आत्ममंथन करें कि मेरा स्कोर इतना क्यों नहीं बैठा, मेरी क्या कमी रही। दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा सा विश्लेषण में डालना है कि अब मैं, चलो इसमें नहीं हुआ तो अब भविष्य में मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कल ही घोषणा की है, जल्दी ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन इसी महीने जारी हो सकता है, उसके लिए आपको अभी से कमर कस लेनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं विशेष रूप से राय देना चाहूँगा कि यदि आप गंभीरता से तैयारी करना चाहते हैं तो जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऐप्स हैं, इनके चक्कर में आना छोड़ दें। आप या तो घर बैठ करके पाठ्य पुस्तकों से तैयारी करें या फिर ऑफलाइन कोचिंग के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे कि इन टीचर्स का परीक्षा परिणाम काफ़ी बेहतर रहा है, ये हर परीक्षा में कुछ न कुछ अच्छा देते आए हैं, उनके ऊपर विश्वास करें और ऑफलाइन बैचेज के आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। ऑफलाइन यदि आप नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, तो घर पर बैठ करके पाठ्य पुस्तकों से, अच्छी पुस्तकों से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। पहले मैं हिंदी के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले, या जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों का हिंदी का सिलेबस लगभग एक जैसा है, 90% सिलेबस है जो दोनों में समान रहता है। वही सिलेबस आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आएगा, वही सिलेबस आपके सेकंड ग्रेड में भी काम में आ जाएगा। इसलिए दोनों की कॉमन तैयारी भी आप कर सकते हैं। NCERT पुस्तक पढ़ें या RBSC पुस्तक पढ़ें, ये प्रश्न आ रहा है। इसमें बताना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में हमेशा वही पाठ्य पुस्तकें लागू रहती हैं जो वर्तमान सत्र में चल रही होती हैं। और शिक्षा विभाग के वर्तमान सत्र 2021-22 को हम देखें तो NCERT की पाठ्य पुस्तकें लागू हैं। तो आपको इस सत्र में जो पुस्तकें चल रही हैं वो पुस्तकें पढ़नी हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 9वीं से लेकर के 12वीं तक की ऐच्छिक और अनिवार्य सभी पुस्तकें आपको पढ़नी है। यदि सेकंड ग्रेड में है तो 9वीं से 12वीं तक की वर्तमान सत्र में जो NCERT की पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उनको आधार में रख करके आपको अपनी तैयारी करनी है। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 11वीं और 12वीं में जो वर्तमान सत्र में पुस्तकें चल रही हैं NCERT की, उसमें ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों पुस्तकों को पढ़ना है। ऐच्छिक भी पढ़नी है और अनिवार्य भी आपको पढ़नी है। इसलिए इन पुस्तकों को आधार में रख करके आप अपनी तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड में इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका अच्छा रहेगा, तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आचार्य शुक्ल के इतिहास को अवश्य देखें। और यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस दे रहे हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को अवश्य देखें। फर्स्ट ग्रेड में आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा होगा, सेकंड ग्रेड में डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा रहेगा। काव्य शास्त्र के लिए आप नरोत्तम स्वामी और हेतु भारद्वाज की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। व्याकरण के लिए भी आप जैसे मेरी पुस्तक भी ले सकते हैं, राघव प्रकाश जी की पुस्तक भी आप ले सकते हैं। इन पुस्तकों से आप हिंदी व्याकरण को अच्छा तैयार कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ना बेहतर होगा। गाइड अलग अलग प्रकार की आती हैं, तो अलग अलग प्रकार की गाइडें हैं, उनमें कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति अवश्य रहती है। तो पाठ्य पुस्तकें या विशेष प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उनको आधार में रख करके ही आप अपनी तैयारी करें। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तकें मैंने भी निकाल रखे हैं। ज़्यादातर मैंने जो नोट्स के रूप में उनको तैयार किया है वो डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, इनकी जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें जैसा दिया हुआ है उनको परीक्षा की दृष्टि से नोट्स के रूप में तैयार कर रखा है। आप जो नए यदि जुड़ रहे हैं इन परीक्षाओं से, तो मेरे वाला हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र पुस्तकें भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगी। अब चलते हैं संस्कृत विषय वालों के लिए। तो संस्कृत विषय में न तो फर्स्ट ग्रेड में न सेकंड ग्रेड में पाठ्य पुस्तकों से कोई विशेष प्रश्न नहीं आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो व्याकरण और इतिहास पर आधारित होते हैं। तो आप व्याकरण की किसी भी एक अच्छी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, या हिंदी साहित्य जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, संस्कृत साहित्य इतिहास के लिए भी आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए
हालांकि बाजार में जो गाइडें आ रही हैं वो लगभग सही आ रही हैं, अच्छे लेखकों के द्वारा लिखी हुई आ रही हैं। आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं और उस गाइड को आधार में मान करके आप संस्कृत विषय की तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत में पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में लगेंगे तो उनमें आपको समझने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सीधा आप समझ भी नहीं सकते हैं। तो संस्कृत विषय के लिए आपको गाइड ले सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैंने भी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए गाइड तैयार की है। जल्दी ही वो बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। उन गाइडों को आधार में रख करके आप तैयारी कर सकते हैं। अब प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके लिए हम क्या तैयार करें। जो प्रथम प्रश्न पत्र अपना आने वाला है जीके का सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, उसके लिए क्या तैयार करना है। पहले मैं फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, फर्स्ट ग्रेड में 75 प्रश्न का फर्स्ट पेपर होता है। उसमें 15 प्रश्न इतिहास विषय से संबंधित होते हैं। इतिहास विषय की तैयारी के लिए आप कक्षा 11 है 12 में इतिहास ऐच्छिक विषय के रूप में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें। उसके लिए आरबीएससी भी पढ़ें, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ें। उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आने की संभावना है। साथ में पवन भंवरिया जी जो सहायक प्रवक्ता हैं कॉलेज में, उन्होंने भी इतिहास की पुस्तक निकाल रखी है, आप उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड सामान्य पेपर में इतिहास के प्रश्नों के लिए काफ़ी उपयोगी पुस्तक रहती है, काफ़ी अच्छे तथ्य उसमें दिए हुए हैं, उस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में 15 प्रश्न इतिहास विषय से संबंधित हैं, ये आपके तैयार हो सकते हैं। 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट के आएंगे। स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी आप एक तो जो वेबसाइट्स होती हैं, जो टॉपिक्स हैं उनके वेबसाइट्स के आधार पर नोट्स तैयार कर सकते हैं। विकिपीडिया में जो बातें दी हुई होती हैं ज़्यादातर उनमें से प्रश्न आते हैं, तो उन बातों को आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा गाइड के रूप में देखें तो राठ पब्लिकेशन की भी गाइड आती है, मेरी भी उसमें एक गाइड आती है, उसमें भी काफ़ी संशोधन करके इस बार जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। एस यादव सर हैं, वो भी अच्छी गाइड उसके ऊपर निकालते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप इन पुस्तकों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो बातें रह जाती हैं गणित, विज्ञान और रीजनिंग, उनके 12 प्रश्न होते हैं। गणित और रीजनिंग से संबंधित 12 प्रश्न होंगे, तो आप रीजनिंग के प्रश्नों को तो हल कर सकते हैं। जिनका गणित से बैकग्राउंड नहीं है वो गणित में केवल कुछ विशेष टॉपिक्स को देख सकते हैं, बाकी आप चाहें छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा 4 प्रश्न अंग्रेजी के, 4 हिंदी के, 4 विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, इन प्रश्नों को भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इनके लिए जो पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, उसके लिए कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें पढ़ें। विशेष रूप से 9वीं से 12वीं तक पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन पुस्तकों को आधार में रखकर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। यदि आप सेकंड ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं और उसके प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करना चाहते हैं तो कक्षा 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों के ऊपर अधिक जोर दें। अभी से उनको नोट्स के रूप में तैयार करने लग जाएं। अभी से 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें, जिसमें 9वीं 10वीं में सामाजिक अध्ययन के नाम से आपको पुस्तक मिलेगी, 11वीं 12वीं में आपको इतिहास की पुस्तक, राजनीति विज्ञान की पुस्तक, भूगोल की पुस्तक और अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इनको लेकर के तैयार करना है, नोट्स के रूप में तैयार करने लग जाएं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के फर्स्ट पेपर में करंट जीके से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो करंट जीके के लिए आप रोजाना अखबार भी पढ़ते रहें। अखबारों के आधार पर विशेष तथ्य आप अपने अलग रजिस्टर में नोट करते रहें। इनके अलावा क्रोनोलॉजी जैसी पुस्तकें आती हैं, उनका भी साथ साथ में अध्ययन करते रहें। नूमल और क्रोनोलॉजी करंट जीके के लिए अच्छी पुस्तकें रहती हैं, तो इन पुस्तकों का आप सहयोग ले सकते हैं। इसलिए अब ये मत सोचें कि पेपर दोबारा होगा, शायद संभावना बहुत कम है। इन चीज़ों को तो आप भूल जाएं। यदि आपका स्कोर चाहे अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, केवल थर्ड ग्रेड में हमें नहीं लगे रहना है, आगे का भविष्य भी हमें देखना है, तो अभी से आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं। हिंदी और संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले 4 तारीख से बैच शुरू करने वाला था, लेकिन विद्यालय समय परिवर्तन अब आगे हो गया है। इस आधार पर हिंदी का बैच है वो 7 अक्टूबर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। शाम को 5 से 7 बजे तक का टाइम रहेगा। हिंदी विषय में आप चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं
तो दोनों का कोर्स मैं अपने बेस में पूरा करवा दूंगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे सेकेंड ग्रेड की हो, दोनों में जो पाठ्यक्रम है वो कॉमन एक साथ पूरा हो जाएगा। तो एक ही फीस में आप दोनों विषय की तैयारी मेरे से कर सकते हैं। 7 दिन में जो हमने पढ़ा है उसका वीकली टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप टेस्ट के आधार पर अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 5 महीने 6 महीने आपको मेरे पास देने होंगे। यदि इतना समय आप दे सकते हैं तो आगे आप चाहे हिंदी की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सबके लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत का बैच है वो 18 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी स्कूल टाइम मैनेजमेंट के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है। 18 अक्टूबर से संस्कृत का बैच शुरू होगा। उसका समय सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक रहेगा। हिंदी वालों का समय शाम को 5 से 7 तक का रहेगा। तो आप अभी से अपना मानस बना लीजिए और तैयारी में जुट जाएं। जो बीत गया है उसको भूल जाइए। सोशल मीडिया में कम से कम आइएगा। सोशल मीडिया में यूट्यूब पर या अन्य जो हैं इन पर आपको क्या पढ़ना है या मुख्यतः क्या पढ़ना चाहिए, इससे संबंधित चीज़ें बहुत कम होती हैं। फालतू की चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं और उनके चक्कर में आप अपने समय को ही बर्बाद करते हैं। तो इनसे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें। जो जितनी ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें पढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा सफल होगा। रीट में भी हमने देखा है कि हम घंटे घंटे भर तक 2-2 घंटे भर तक यूट्यूब पर बैठे रहे और मोटिवेशन लेते रहे, लेकिन उसका कोई विशेष फायदा हमें नहीं मिला है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों में घुस जाइएगा और जो जैसा मैंने पाठ्य पुस्तकें आपको बताई हैं उनको तैयार करें, उनके नोट्स बनाते रहें, तो अच्छा फायदा आपको भविष्य में मिलने वाला है। सोशल मीडिया से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। इसलिए दोस्तों प्लान मैंने बता दिया है, अब उस पर फॉलो कौन कौन करेगा, जो कर लेगा निश्चित रूप से उसको फायदा होगा और जो नहीं करेगा वो भविष्य में इसी प्रकार भटकता रहेगा। इसलिए अभी से आप जुट जाइएगा, जुट करके तैयारी करें। तैयारी में भविष्य आपके हाथों में है। आप अपना भविष्य किस प्रकार बना सकते हैं ये आप खुद को तैयार करना है। धन्यवाद।